हेलो स्टूडेंट्स, एमपी बोर्ड ने जो इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर इशू किया था उसका ये आज मेरा तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने अकाउंट्स में 7 वीडियोस अपलोड किए थे। अकाउंट्स का जो सैम्पल पेपर था उसका पूरा सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर की बारी है। ये तीसरा मेरा वीडियो है, ये तीसरा पार्ट है। आज हम 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेम ऑफ 2 मेथड्स ऑफ काउंटिंग नेशनल इनकम। ये सैम्पल पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सैम्पल पेपर था, ये सैम्पल पेपर था। इसमें हमने पहले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे 5 तक। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हमने 12, 13 यहाँ तक कर लिया था। ये सब के आंसर ये देखिए 13 तक हो गया था, 12th तक हो गया था, सॉरी 13 से आज हम स्टार्ट करेंगे। राइट द नेम ऑफ एनी 2 मेथड्स ऑफ काउंटिंग नेशनल इनकम, ये। और व्हाट इज़ डबल काउंटिंग, राइट एनी 2 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, सरप्लस एंड डेफिसिट बजट, फीचर्स ऑफ माइक्रो, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, 3 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये सब। चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं। नेम एनी 2 मेथड्स ऑफ काउंटिंग नेशनल इनकम। इनकम मेथड, अंडर दिस मेथड net income received by all the citizens of the nation in one year is included, that is sum total of net rent, wages, net interest and net profit is included in it. Expenditure method, under this method the national income is measured on the basis of expenditure on the types of goods and services during a year. The total expenditure that will be incurred by buying at par prices provides the measure of total output and national income of the नेशन। ये 2 मेथड्स के नाम बताने थे। और इसके बाद है मीनिंग ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग मीन्स काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट और एक्सपेंडिचर मोर देन वंस इन कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, यानी इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। बैंकर टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज द बैंकर to central and state government, and in this form it conducts the following functions. It receives money on behalf of government, it makes payment remittances on behalf of government. Bank of banks, it holds the cash reserves of banks and it provides credit facilities to banks. फिर था ऑप्शन में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की क्या फंक्शन है? कमर्शियल बैंक का फंक्शन है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्टिंग द savings of people in an economy is the form of deposits, is the foremost function of commercial banks. Advancing loan, वही पैसा जो पब्लिक डिपॉजिट कर रही है वही पैसा पब्लिक को लोन के फॉर्म में देते हैं। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बैंक कीप्स अ पार्ट ऑफ डिपॉजिट रिसीव्ड बाय इट इन द फॉर्म ऑफ कैश and provides the remaining part of needy people in the form of loan. 15th नंबर क्या था? ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। पहला ऑब्जेक्टिव एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एस्टिमेशन ऑफ द नेशंस टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ बजट एंड द मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग इनकम आर डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। इकोनॉमिक कंट्रोल, दो थ्रू budget the government keeps a check on the relationship between income and expenditure, and for this it forms an appropriate policy. और surplus budget क्या होता है? In a budget when estimated income is greater than expenditure it is known as surplus budget. In a surplus budget there is decline in the amount of public loans and an increase in the funds of the government. Deficit budget, in a budget when estimated expenditure is larger than estimated income it is known as deficit budget. At present deficit budget is more prevalent. इसके बाद है फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट परफॉर्म्स इंडिविजुअल बिहेवियरल एनालिसिस, इट इज़ बेस्ड ऑन द क्लासिकल लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. Microeconomics focuses on supply and demand and other forces that determine price levels in the economy. ऑप्शन में क्या था? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस।
व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन एन इकोनॉमी. इट इज़ रिलेटेड टू द टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट नीड टू बी प्रोड्यूस. हाउ टू प्रोड्यूस? जनरली there are two method या techniques of productions: labor intensive technique, capital intensive technique. For whom to produce? This problem deals with determining the final consumers of the goods produced. As resources are scarce in an economy, it becomes difficult to cater to all sections of the society. Features of perfect competition: large number of buyers and sellers. In a perfectly competitive market, buyers and sellers are found in large numbers. फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म्स. ठीक है, किसी भी फर्म की फ्री एंट्री है और कोई भी फर्म कभी भी एग्जिट कर सकती है मार्केट से. और ये कैसा गुड्स बेचती हैं? ये बेचती यूनिफॉर्म या होमोजीनियस गुड्स. सभी लोग सिमिलर प्रोडक्ट ही बेचते हैं. ये मेरा तीसरा वीडियो था. फोर्थ वीडियो में रिमेनिंग जो 6-7 क्वेश्चन बचे हैं मैं आपको सारे थ्योरी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा. और अकाउंट्स के जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज शुरू की है उसका भी मैं इंपॉर्टेंट बना करके अपलोड करता रहूँगा.